अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद तो आप सब ठीक होंगे। जैसे कि सबको इंतज़ार था और बेसब्री थी कि नर्सिंग की टेस्ट कब आएगी, नर्सिंग के फॉर्म्स कब आएंगे। तो फाइनली द वेट इज़ ओवर। अब ये नर्सिंग की एडमिशन्स आ चुकी हैं ऑल ओवर सिंध। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की नर्सिंग की टेस्ट है उसकी एडमिशन आ चुकी है, और उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बेसिक्स बता दूं कि उसमें क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है और कौन कौन एलिजिबल है, कौन टेस्ट दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। तो बेसिकली ये जो टेस्ट है वो सिंध गवर्नमेंट के हिसाब से, जो भी सिंध में जो भी कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस नर्सिंग के, उसमें एडमिशन 4 ईयर डिग्री है। और उसके अलावा ये स्टाइपेंडरी और नॉन स्टाइपेंडरी दोनों होती है, मतलब स्टाइपेंड मिलती भी है और कुछ कॉलेजेस में या कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जिसमें स्टाइपेंड नहीं मिलती। तो बेसिक पॉइंट ये बेसिक क्वालिफ़िकेशन और एलिजिबिलिटी में ये आपको देखना है कि जो भी इसमें अप्लाई करे उसकी इंटर हो चुकी हो, और इंटर में जो इंटरमीडिएट बंदा हो उसकी 50% परसेंटेज हो उसमें इंटर में। और उसके अलावा जो मैट्रिकुलेशन उसकी हुई हो तो मैट्रिकुलेशन में कम से कम उसकी 55% होनी चाहिए, जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। और इंटरमीडिएट में भी ऐसे ही है, एफएससी में कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो भी हैं उनमें 55% लाजमी है। और उसके बाद में आता है डोमिसाइल जो आपको चाहिए होता है वो आप सिंध का होना चाहिए। डोमिसाइल आउट ऑफ प्रोविंस डोमिसाइल नहीं चलता। जो भी आपका प्रोविंस है जैसे कि सिंध है तो सिंध में ही आपका डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल के अलावा ये आपको कंपलसरी होता है एफआरसी क्या है, फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, ये भी लाजमी है। उसके अलावा आपके बाप का मतलब जो फादर है उसका डोमिसाइल लाजमी होता है, ये लाजमी है। और जो एज लिमिट है इसमें, वो एज लिमिट है 18 to 30 ईयर्स के जो बच्चे हैं, जो भी बंदे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इससे 30 से ऊपर और 18 से जो नीचे वाले एज में है वो अप्लाई नहीं कर सकते। बाद आता है शेड्यूल ऑफ एडमिशन। शेड्यूल फॉर एनकेट 2026 to 2029। ये इसमें क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर एमकेट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 जून, जो आज है, आज इसका टेस्ट अनाउंस हुआ है। और उसके अलावा लास्ट डेट जो है इसमें 18 जून है, 18 जून को इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म्स की सबमिशन की। और उसके अलावा जो एलिजिबिलिटी लिस्ट होगी वो 22 जून को ये शो करेंगे। और जो पता है आपको, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना, मतलब जो एलिजिबल है वो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं या आगे उनको किस किस को एडमिशन मिल सकता है, वो भी अपलोड करते हैं। और जो इनएलिजिबल होता है ना, जिसकी एडमिशन नहीं हो सकती या कुछ एरर्स वगैरह होती हैं, तो उसको भी वो सबमिट करवा देते हैं, शो ऑफ कर देते हैं कि ये बंदे अप्लाई नहीं कर सकते। तो करेक्शन के लिए भी एक दो दिन देते हैं, आप करेक्ट कर लें वो चीज़ें, या जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं वो आप सबमिट करवा दें। तो ऐसा होता है इसका प्रोसेस पूरा। लास्ट में आता है इसका टेस्ट डेट कब होगा। तो टेस्ट जैसे कि आपको पता है पहले ही बहुत देर हो चुकी है, तो टेस्ट ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। टेस्ट बहुत ही जल्दी नर्सिंग का टेस्ट होगा। आप सबको प्रिपेयर्ड रहना होगा, तैयारी करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।